हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थ्रेड एंड फैब्रिक्स। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं सब गर्ल्स की और लेडीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आई हूँ। वो प्रॉब्लम है हैवी लहंगा, गाउन और ड्रेसेस को फोल्ड करके रखने की दिक्कत। क्योंकि कैन लगे होने की वजह से हमारी ड्रेसेस अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाती वो, और अलमीरा और कबर्ड में स्पेस बहुत कवर करती हैं। तो ये प्रॉब्लम सभी को आती है ऑलमोस्ट। तो इसका सल्यूशन लेके आई हूँ आज मैं, जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। तो बेसिकली हम एक कैन स्कर्ट बनाने वाले हैं, तो जिसके लिए हमें 3 मीटर कॉटन फैब्रिक चाहिए और कैन चाहिए, जिसको बनाना बहुत इजी है। और मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझा सकूँ, आपको अच्छे से समझ आए, आपको इजी वे में बताने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 ही मेज़रमेंट चाहिए, लेंथ और हिप का साइज़। तो साइज़ मैंने मेंशन कर दिया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब लेंगे हम कॉटन फैब्रिक, उस पर हम इसको कलियों में कट करेंगे स्कर्ट को। तो उसके लिए मैंने कलियों का साइज़ निकाल लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कलियां कट कर सकते हैं। मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ऊपर से कमर के हिसाब से मैंने ऊपर से 4 इंच का रखा है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो ये ऊपर से कली की चौड़ाई होगी 5 इंच और नीचे से होगी 11 इंच। ठीक है, तो ऐसे ही हम कलियों का साइज़ निकाल लेंगे। और मेरी कलियां इसमें निकली हैं 10 कलियां निकली हैं मेरी टोटल, 5 आगे की 5 पीछे की। कलियों को निकालना बहुत ही ईजी है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिगिनर भी इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम अब कलियों की लगा के मेज़रमेंट इसको इस पे कट कर लेंगे। इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को, जिससे मेरी 8 कलियां एक बार में निकल आएंगी। और 2 कलियां मैं जो नीचे फैब्रिक बच गया 2 कलियां मैं उससे निकालूंगी। तो मेरी इस तरह से 10 कलियां हो जाएंगी। तो चले कर लेते हैं इसकी कटिंग, फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं आपको इसकी कटिंग ही बताऊंगी और सेकंड वाले पार्ट में आपको इसकी स्टिचिंग देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें। आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, कर लेते हैं इसकी कटिंग। अब इसको खोल के रखेंगे हम। और एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखा है, कलियों को जोड़ने का तरीका यही है, जैसे जो सीधा होता है उसको ओरेब के साथ जोड़ना होता है। अब मैं आपको सारी कलियां, अब इसको सेंटर यहाँ से भी साइड से भी कट कर लेते हैं। ये साइड से फोल्ड में था, ये 2 फोल्ड में था। यहाँ से ये हमारी 4 कलियां निकलेंगी, यहाँ से 4 इस साइड हैं, 4 उस साइड हैं। ये मेरी 8 कलियां हो गई हैं। और इसको कट करके साइड से हम इसको अच्छे से बिछा के आपको दिखाते हैं कलियां कैसे बनेंगी। ये देखिए, इसको सीधे को और रेब के साथ जोड़ना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये सीधे को हमने और रेब के साथ जोड़ना है। तो ऐसे हमारी कलियां अच्छे से आ जाएंगी और बहुत अच्छा घेर आएगा इसमें। मेरा काफ़ी अच्छा घेर निकल गया मेरे साइज़ में। आपका साइज़ कम है तो आपका और भी अच्छा आएगा, साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। इसमें ये कपड़े का पना कम था तो इसीलिए इसमें अम्ब्रेला में तो नहीं निकल सका, इसमें कलियों में ही निकलना था, क्योंकि इसका पना कम होता है। ये सारा ही पना इसका 32 था, ये बहुत कम पने में था फैब्रिक। तो इसमें अम्ब्रेला में तो नहीं निकलना था, ये कलियों में ही निकलना था। तो आप भी ध्यान रखें, जब भी अपने लिए फैब्रिक लेने जाएं इस बात का ध्यान रखें कि आप पना बड़ा लेने की कोशिश करें। बड़े पने का फैब्रिक, उसमें आपका अम्ब्रेला घेर बहुत अच्छा निकलेगा। तो चलिए कर लेते हैं इसकी स्टिचिंग शुरू, आपको दिखा
ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और रेब को सीधे के साथ ही जॉइन करना है, नहीं तो आपकी सारी कलियाँ सही नहीं लगेंगी और सारा गलत हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको सीधे साइड को और रेब साइड से जॉइन करना है। तो चलिए कलियों को सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। और एक चीज़ और, कलियों को जॉइन करना जब भी कभी भी कपड़े को खींचना नहीं है, उसको आराम आराम से चलने देना है। आगे और पीछे से कपड़े को खींचना नहीं है, क्योंकि ये और रेब में होता है तो कलियां आपकी बड़ी छोटी हो जाएंगी, तो फिर आपको फिर दिक्कत आएगी, उसमें आपका घेर कम हो जाएगा या फिर आपकी लेंथ कम हो सकती है। तो इसमें ये ध्यान रखें कि आपने कपड़े को खींचना नहीं है, और ऊपर से या नीचे से बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ऊपर वाले कपड़े को ना ही पीछे वाले को। और ये कलियों में कट है तो इसमें ये है कि ये छोटा बड़ा ज़रूर आएगा, कितना ही आप कर लो ये छोटा बड़ा तो आता ही आता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो हम बाद में कट कर देंगे। तो देखिए मेरा भी कितना छोटा बड़ा है, तो ये बाद में कट हो जाएगा, ये आता ही आता है कलियों में, साइज़ बड़ा छोटा ज़रूर होता है ये, तो ये कोई इशू नहीं है, ये बाद में कट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने 2 कलियाँ अभी ज्वाइन कर ली हैं, तो अभी और कर लेंगे इसके साथ, फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊँगी। ये अब मेरी 4 कलियां ज्वाइन हो जाएंगी, तो इसके साथ में एक और ज्वाइन करके इसको फिर हम इसको 5 कलियों में ये हो जाएगा अपना, हमारी आगे पीछे 5-5 कलियां आ जाएंगी। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए मैं सीधे से और रेब को ज्वाइन कर रही हूँ, और कपड़े को खींचना नहीं है, आराम आराम से सिलना है कपड़े को। और इसके कपड़ा आने से पहले हमें इसको कपड़ा हमें दे देना, ताकि मशीन ना खींचे, हमें इसको पहले ही कपड़ा दे देना है, अपने हाथ में पहले ही थोड़ा सा कपड़ा लेके फिर मशीन चलाएं, ऐसे ही सावधानी से करना है, खींचना नहीं है, अगर खींचेगा तो फिर बड़ा छोटा होएगा ही होएगा, फिर बहुत दिक्कत आती है, फिर काटना पड़ता है, कभी लेंथ छोटी हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने सावधानी से करें इसको, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे। अभी कंप्लीट और इसमें अभी मेरी 4 कलियां ज्वाइन हो चुकी हैं, अभी एक और कर लेंगे। तो इसका घेर बहुत अच्छा निकल के आया मेरा, और एक कली अब इसमें हम और ज्वाइन करेंगे। मेरी 4 कलियां ज्वाइन में आपको इसका घेर दिखाती हूँ, मेरा घेर इसमें बहुत अच्छा आया निकल के, इसका घेर बहुत अच्छा आया, जैसे 3 मीटर के हिसाब से दूसरे पार्ट की भी 4 कलियां इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। सभी कलियां हमारी ज्वाइन हो गई हैं, तो अभी हम इसको आपको बिछा के दिखाते हैं। तो आप ये देखिए इसका घेर, ये हमारा घेर है, और अब हम जो ये अनइवन है, ये जो ऊपर नीचे है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। इस सारे को हम कट करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे इसको। तो चलिए कर लेते हैं इसकी कटिंग। जितना भी अनइवन आता है वो सारा हम अब कटिंग में निकाल देंगे, ऊपर नीचे आएगा जो भी, अब सारा कटिंग में निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका आगे का। इसको अब हमें ये अनइवन निकाल के सारा इस पे हम निशान लगाते हैं, इसको फोल्डिंग का, इसको हम फोल्ड करेंगे अभी नीचे से, और इस पे निशान लगाएंगे कि हमने कैन कहाँ पे लगानी है। अब ये मेरा जैसे मेरा ये 5 इंच तो मेरी इसकी स्कर्ट से, जैसे जो मेरी मेन स्कर्ट है, इसको मैंने स्कर्ट के नीचे बेसिकली वेयर करना है, क्योंकि मेरी स्कर्ट में कैन नहीं है, तो इसको मैं अपनी स्कर्ट के नीचे वेयर करूँगी। तो मैंने अपनी मेन स्कर्ट से 5 इंच कम रखा है, जो उसकी लेंथ है वो 46 है, तो इसकी मैंने उससे 5 इंच कम रखी है, और इसकी लेंथ जो मेरी है वो मैंने 40 रखी है, 40 है इसकी लेंथ, रेडी लेंथ इसकी 40 आएगी, तो 5-6 इंच इसको मैंने कम रखा है उससे। तो अब मैं इस पे जो कैन लगाऊंगी, तो वो मैं इस पे 15 to 18 इंच पे लगाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो मैंने इस पे कैन 15 to 18 इंच पे लगाऊंगी मैं इस पे,
और वो बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि हमारी कैन कैन नी पॉइंट पे आती है, तो वहीं से हमारा फ्लेयर अच्छा बनता है। तो ये मैं मेरा नी पॉइंट में यहाँ पे 15 to 18 इंच पे रख रही हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल बराबर आएगा। मैंने 15 इंच पे रखा है, आप 18 to 20 भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी 5 इंच उससे कम रखा है, तो मेरा 15 पे सही आएगा नी पॉइंट। तो 1.25 इंच मैंने इसको नीचे का फोल्डिंग का ले लिया है, और उससे फोल्डिंग से मैंने इसको 15 इंच ऊपर इस पर केन केन का निशान लगाऊंगी, तो इस पे हमारी केन केन स्टिच होएगी। तो वो स्टिच पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये मेरा अभी कटिंग पार्ट है, तो इस पे मैं अभी कैन कैन का निशान लगाऊंगी, तो जिस पे हमारी कैन कैन अटैच होगी। अब इस निशान को अच्छे से लगा लेंगे, हम एक सा कर लेंगे, और थोड़ा सा डार्क लगाना है, क्योंकि हम इसको पलट के दूसरी साइड पे भी इसका ले लेंगे निशान, तो हमें इजी रहेगा। तो हमारे निशान ऊपर नीचे नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे। तो इस नीचे वाले निशान को भी हम डार्क कर लेते हैं। दोनों निशानों को डार्क करने के बाद हम इसको स्कर्ट को पलटेंगे उल्टी साइड, और दूसरी साइड पे भी इसका निशान हम ले लेंगे। ये देखिए, मैंने स्कर्ट को उठाया, इसको उल्टा किया, और इसका निशान हम दूसरी साइड पे भी ले लेंगे। इसको अच्छे से बिछा के इसको हाथ से थपथपाएंगे, और इसका निशान दूसरी साइड पे भी आ जाएगा। तो ये नीचे का निशान हो गया, और ये ऊपर वाला हो गया कैन कैन वाला। इसकी फोल्डिंग करने के बाद हम इस पे कैन कैन अटैच करेंगे। तो अब ये जो दूसरी साइड पे निशान आ गया है, आपको दिख रहा होगा। अब इसको भी मैं डार्क कर दूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखिए, इसको अच्छे से डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा फोल्डिंग का हो गया, और ऊपर वाला जो हो गया हमारा कैन कैन का हो गया। तो स्टिचिंग आपको दूसरे पार्ट में जल्दी देखने को मिलेगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और उसमें हम आपको बताएंगे। इसमें आपको मैं एक और ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको फिर ये अपने लहंगे या ड्रेसेस गाउन आपको रखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर आपको। और ये स्कर्ट आपकी इसको आप सिर्फ यही नहीं कि आपको इसको लहंगे के लिए यूज़ करना, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो, इसका घेर मैंने इसको ऐसे लगा के देख रही थी, इसका घेर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं खुश हो गई थी, इसका घेर बहुत अच्छा आया था। तो ये मेरी स्कर्ट बनने के बाद मैंने जो फोल्डिंग का निशान लगाया था उस पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको फोल्ड पहले मैं सिंगल फोल्ड में करूँगी, फिर बाद में उसको फोल्ड करूँगी। इसकी फोल्डिंग ऐसी होएगी, पहले सिंगल फोल्ड फिर फोल्ड डबल फोल्ड में। एक बार में डबल फोल्ड करके ये नहीं होगा, क्योंकि ये कलियों में कटा हुआ है, तो ये एक बार में फोल्ड नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसकी मैं फोल्डिंग कर लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।